बिहार में जब भी मुख्यमंत्री के नामों की चर्चा होती है तो महागठबंधन या फिर इंडिया गठबंधन की तरफ से जो नाम सामने आता है वो नाम होता है तेजस्वी यादव का। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि तेजस्वी यादव क्यों मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं और क्यों उनकी राह में 6 बड़े बड़े रोड़ा हैं, जिसके कारण मुख्यमंत्री बनना तेजस्वी यादव के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। हम एक एक करके उन कारणों पर बात करेंगे और उसके बाद आपको हम बताएंगे कि क्यों इन लोगों के कारण, इन 6 कारणों से तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना बिल्कुल नामुमकिन जैसा है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। सबसे पहला कारण की अगर हम बात करें तो वो नाम है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से ज्यादा अनुभव रखते हैं। तेजस्वी यादव के पिता के साथ उनकी राजनीति शुरू हुई थी और उसके बाद अभी भी बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जो हैं एक अहम भूमिका में हैं और इस कारण से तेजस्वी यादव की राह का सबसे बड़ा और सबसे पहला रोड़ा जो है वो नीतीश कुमार होंगे और नीतीश कुमार के रहते शायद तेजस्वी प्रसाद यादव का मुख्यमंत्री बनना नामुमकिन सा होगा। दूसरा अगर हम नाम ले तो प्रशांत किशोर का। वो प्रशांत किशोर जो पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में है, जो पिछले 2 वर्षों से बिहार के अलग अलग जिलों में जाकर के, अलग अलग जगहों पर जाकर के पद यात्रा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव के ऊपर खूब हमला कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव जितना अनुभव तो उनको शायद नहीं है राजनीति का, उनके पास उतना पावर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद प्रशांत किशोर जिस तरीके से रणनीति बना करके काम कर रहे हैं, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि प्रशांत किशोर भी तेजस्वी यादव के राह में एक बड़ा रोड़ा बन करके आए हैं। और तीसरा नाम अगर हम ले तो वो है चिराग पासवान का। दोनों एक दूसरे को बड़ा भाई और छोटा भाई बुलाते हैं, लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण चिराग पासवान तेजस्वी यादव को आगे नहीं आने देंगे। और इसके पीछे का पुख्ता कारण यह है कि आप देख लीजिए लोकसभा चुनाव 2024 का नतीजा, जहां राष्ट्रीय जनता दल के कितने सांसद जीते और चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट 100% रहा। इसका मतलब ये कि चिराग पासवान तेजस्वी यादव को कभी अपने से ऊपर जाने नहीं देंगे और इसलिए चिराग पासवान जो है तेजस्वी यादव की राह में एक बड़े रोड़ा के रूप में काम करेंगे। अगला जो नाम है उपेंद्र कुशवाहा का है। उपेंद्र कुशवाहा भले ही खुद को मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं मानते हो, या फिर हो सकता है कि आप मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में उपेंद्र कुशवाहा को न माने, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का जो पैठ है, जो कुशवाहा वोट बैंक पे उनकी जो पकड़ है, उसके कारण तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए वो भी एक मुश्किल बनेंगे। मुश्किल इसलिए भी बनेंगे कि याद कर लीजिए, जब जनता दल यूनाइटेड में उन्होंने अपनी पार्टी का विलय किया था और फिर अलग इसी कारण से हो गए थे क्योंकि जनता दल यूनाइटेड जो है राजद के साथ सरकार बनाई थी और उपेंद्र कुशवाहा ये मांग कर दिए थे नीतीश कुमार से कि बताइए किन शर्तों पर गठबंधन हुआ है, और उसके कारण उपेंद्र कुशवाहा अलग हो गए थे। और इस कारण से उपेंद्र कुशवाहा भी तेजस्वी यादव की राह में एक बड़े रोड़ा है और जब तक उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति जो है चल रही है तब तक तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। उसके बाद अगला जो नाम है वो है जीतन राम मांझी का। ये 5वां नाम है। जीतन राम मांझी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की पद पर नहीं बैठने देंगे और इसके पीछे का कारण यह है कि याद कर लीजिए 2020 का विधानसभा चुनाव, जब इंडिया गठबंधन में शामिल थे, महागठबंधन में शामिल थे जीतन राम मांझी, 2019 का लोकसभा चुनाव जीतन राम मांझी जो है महागठबंधन के साथ लड़े थे और फिर 2020 का विधानसभा चुनाव आते आते इंडिया गठबंधन में इतनी टूट-फूट होने लगी कि जीतन राम मांझी वहां से अलग हुए और अलग होकर के आ गए एनडीए में। उनके अलग होने के पीछे का जो कारण बताया गया था वो ये था कि राजद ने उनका बड़ा अपमान किया है और उस अपमान को जीतन राम मांझी के लिए भुला पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा और इस कारण से तेजस्वी यादव की राह में जीतन राम मांझी भी एक बड़े रोड़ा होंगे। बाकी छठा और अंतिम जो कारण है वो सबसे प्रबल है और सबसे अहम कारण है। ईडी और सीबीआई की जिस तरीके से नजर तेजस्वी यादव पर है और जिस तरीके से तेजस्वी यादव को बार बार ईडी और सीबीआई अपने पास बुलाती है, उस कारण से इस बात को साफ साफ समझा जा सकता है कि ईडी और सीबीआई जब तक उन पर कार्रवाई कर रही है, जब तक इस पर जांच कर रही है, तब तक तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए गद्दी पर बैठना बिल्कुल नामुमकिन सा होगा।
तेजस्वी यादव के लिए एक बड़े रोड़ा के तौर पर ईडी और सीबीआई भी है और इस कारण से, इन 6 कारणों से तेजस्वी प्रसाद यादव का गद्दी पर बैठना बिल्कुल नामुमकिन जैसा है। बाकी आपको क्या लगता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव कितने प्रबल दावेदार हैं मुख्यमंत्री पद के, और आपको क्या लगता है कि हमने जिन 6 कारणों की बात की है वो कारण कितना कारगर होगा तेजस्वी यादव को गद्दी पर बैठने से रोकने के लिए? अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।